देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का, समझिए आराम से। पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पहले तो वो गलत है क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्यू पी से, है ना? तो अब आपको पता है कि 40% को आप चेंज कर लोगे क्या बन जाएगा? 2/5। और पी क्यू से तो मतलब 2/5 कम है, किससे तुलना हो रही है बेटा? क्यू से। तो क्यू अगर 5 है तो ये कितना हो गया? 3। और क्यू कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, किस पे ज्यादा? और 2/3 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3 गुणित 100, आंसर कितना आ जाएगा? 66.66। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? नहीं और दे दो, किसको सीट नहीं मिली? नहीं यहाँ पे किसको नहीं मिली? पीछे मिल गई थी सीट तुम दोनों को? ठीक। ये बंद कर दो, दरवाजा कर दो। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। क्या है दूसरा क्वेश्चन? हाँ, एक्स वाई से 80% अधिक है तो 80% का क्या मतलब हुआ? 4/5। तो x जो है वो y से अधिक है। y से कितना अधिक है? 80%। इसका क्या मतलब है कि अगर ये 5 है तो ये कितना हो गया? 9। अब उसने क्या पूछा है? y x से कितने परसेंट कम है, तो बेटा कितना कम है? किस पे कम है? तो 4/9 का कितना परसेंटेज? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 44.44। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इसको आप देख लो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आराम से। नेक्स्ट आ जाओ। तीसरे का आंसर किसने निकाला? कितना आया? एस टी का 160% है। एस टी का, इस बार अधिक और कम नहीं बोला है, बस बोला है एस टी का 160% है। मतलब टी अगर 100 है तो ये 160 है। उसने अधिक नहीं बोला है, बोला है एस टी का 160। तुलना किससे हो रही है? टी से। तो टी को हमने 100 मान लिया। अब कह रहा है बताओ अच्छा टी एस का कितना परसेंट है। इसका मतलब ही हो गया कि टी एस का, इसको ऐसे लिखते हैं, टी एस का कितना परसेंट है। टी की वैल्यू आप 100 रख दो, एस की वैल्यू 160 रख दो और आंसर देख लो कितना आ रहा है। कुछ लगभग में आएगा, नहीं मतलब पॉइंट में आएगा। लगभग क्या, पॉइंट में आएगा। अब चेक करके आप देख सकते हैं कितना बन रहा है पूरा। 4×4=16, 25 चौको 100, 250/4, 125, 125 का आधा 62.62। आया कि नहीं आया क्वेश्चन? पक्का? आप समझ लीजिए। बेटा आप दोनों लोग गायब नहीं, आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? कम आया? क्या पेपर चल रहे थे कि ऐसे ही? चलो थोड़ा सा ध्यान दे लेना।
अब जैसे चौथा क्वेश्चन है, एक्स वाई से 30% कम है। आप देखिए तुलना करिए एक्स वाई से और जेड एक्स से। जेड एक्स से एकदम चेन बनी है, एक्स वाई से कम है 30% कम, और जेड एक्स से 50% कम है। तो देखो बड़े ही साधारण तरीके से आ सकते हो, वैल्यू इतनी अच्छी है तो यहां पे y को अगर हम 100 मान लें, माना y 100 है, तो 100 में 30 कम, 30% मतलब 100 में कम तो कितना x आ गया 70, 70 50% कम तो कितना 35 कम तो कितना आ गया 35। हमारे पास जेड एक्स वाई निकल आया। अब उसने कहा है कि जेड वाई से कितना परसेंट कम है, तो जेड वाई से कितना कम है आपको दिख रहा है, कितना कम 65। वो भी 65 की कमी किस पे है बेटा, और किसी चीज को 100 पे देखते हैं वही उसका परसेंटेज होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस भाई, अगर आप निकालोगे तो 65 कम है 100 पे, 65/100 इंटू 100, तो ये 65% आ जाएगा। देख लें आराम से। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो सब एक कैटेगरी के क्वेश्चन थे, ये थोड़ा यहां से चेंज हो रहा है। उसने कहा है ए का 15%, ए का मतलब इंटू 15%, 15/100 ऐसे तो निकालोगे। बी के 45% के बराबर है, बी इंटू 45/100। सिंप्लीफाई कर दिया, 15 3 45। तो बेटा यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए इसने क्या पूछा है, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का कितना परसेंट, माना x%, ए माइनस बी का x% ए के बराबर है। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं भाई? उसने कहा ए माइनस बी का कितना परसेंट, माना x%, ए माइनस बी का x% इसके बराबर। ऐसा करोगे गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। आपको केवल ये स्टेप लिखना पड़ेगा और बाकी डिपेंड की कैसी प्रैक्टिस है। तो x बराबर हो जाएगा a अपॉन a माइनस बी इंटू 100। अब यहां से a और b की वैल्यू उठा के रख लो, अनुपात में है वहां भी रख लो, सीधा सीधा आंसर पा लो। a के जगह 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और सॉल्व कर लो, आप देख लो 2 50, 150% आंसर आ गया। खत्म। सरलीकरण का क्वेश्चन हो गया, सिंप्लीफिकेशन जिसके बोलते हैं, बाकी है परसेंटेज के। मतलब ये 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस टाइप, मतलब इस टाइप के नहीं, केवल ए टाइप 100 क्वेश्चन परसेंटेज में कराऊंगा। इतना ही आप रिवाइज कर लो तो इतना आपका यूपी पुलिस के लिए सफिशिएंट, केवल इन 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, है ना। चले बड़े आगे। नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे बी ए से 20% अधिक है, तो पहले एक काम कर लो, ए बी सी ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लिया। बी ए से 20% अधिक है, कंपेयर करो, बी ए से 20% अधिक है, और सी बी से कितना अधिक है 25% अधिक है। कितना अधिक है 25%। ऐसे तो बोला है, नहीं मैंने गलत कर दिया, ए बी से नहीं बी ए से ना। हाँ, सही सही सही।
कुछ नहीं, एरो बदल जाएगा। बी ए से 20% अधिक है और सी बी से कितना अधिक है? 25%। सी का मान कितना दे रखा है? 330। हमें किसका मान बताना है? ए का मान बताना है। अगर हम इस ए को एक्स मान लें, बताओ हर चीज अपने आप में 100% है, तो ये 100% हो गया। तो x, अब इसमें 20% ज्यादा, तो 100 में 20% ज्यादा, तो अगर मैं इसका 120% निकाल दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं बी पे पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है? बी में पहुंच गया। अब मैं ये, अगर कोई कहे कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को कर रहा है। फिर यहां पे ये अपने आप में 100% कह रहा है, भाई इससे कितना ज्यादा? 25। तो इसका हम निकाल देंगे 125/100, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? सी पे पहुंच जाएंगे। और इसकी वैल्यू हमारे पास पता है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आंसर पा लेंगे। खत्म बात है, आंसर आ गया। आया? चलिए नेक्स्ट। आंसर क्या आ गया वैसे इसका? 220। चलो ठीक है। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। ए बी सी डी आपको जैसे जो लिखना हो, ए बी से 75% अधिक है, 75%। फिर उसके बाद थोड़ी चीजें से रीजनिंग आप पढ़ते हो। अब इसमें देखो, ए बी से इतना अधिक है, फिर कहता है डी ए से, ए से, तो ए है तो डी ए से अधिक है। कितना अधिक है? डी 20% अधिक है, ऐसे लिख लिया। और फिर कह रहा है सी डी से 40% कम है, सी डी से 40% कम है। कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखो बात समझो, तुलना कहां शुरू हुई है इस बार? बी से, क्योंकि 20 से 75 अधिक है, तो बी ही मान लो, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। तो बी अपने आप में 100%। तो इसमें कितना करेंगे? 175/100। बताओ कहां पहुंच गए हम लोग? ए पे पहुंच गए। फिर इसमें कितना करेंगे कि डी पे पहुंच जाए? 120/100 हम कहां पहुंच गए? डी पे पहुंच गए। फिर इसमें क्या करेंगे? 40% कम है, तो इंटू 60 करेंगे और हम कहां पहुंच जाएंगे? सी पे पहुंच जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, बी और सी में जो संबंध पूछा गया आपके सामने आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है? ये इस क्वेश्चन का एक अच्छा तरीका है।
क्या रहा है आंसर? सी आ रहा है। 25 से काटो, 25 सत्ते 25 चौको, हाँ बिल्कुल, 4 3 12, ये आपका खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो जाएगा, यहां से एक 0 ये भी खत्म हो जाएगा। 6 को आप इसको काट सकते हो, 2 3 6 2 5, सही है। तो इधर तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये 50 हो गया, ऊपर तो कुछ हुआ नहीं, तो कितना हो जाएगा? 9 से 63, 63 B बटे 50 बराबर C, उधर भेज दिया, यही आंसर आ गया, एकदम सही है। ठीक है, अब देख लो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, करा अरिथमेटिक में आई अक्षर के होने का परसेंटेज क्या है? वेरी सिंपल, पहले टोटल लेटर गिन लो, टोटल लेटर हैं कितने? कितने हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जिसमें आई कितने बार है? 1 और 2, तो सोचिए कोई 10 है, उसमें से 10 में से आई कितने बार है? 2 बार, तो उसका वहां पे भौकाल क्या है? 2 जो है आउट ऑफ 10, मतलब आई कहेगा कोई 10 में से 2 तो हमारे ही बंदे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, हम ही हैं, तो इसको सॉल्व करोगे कितना? 20% आंसर आ जाएगा, खत्म बात। आया कि नहीं आ रहा है? मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, शायद पहला ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये भी सही है, बढ़िया। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपको लगा यार यही था अपना, जो इतनी देर से ढूंढ रहे थे। होता है, थोड़ा आप ध्यान दे लेंगे। डरिए नहीं, इतना आराम से काम करिए, परसेंटेज कोई हुआ चैप्टर नहीं है, वो भी नॉर्मल से एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। किसी संख्या के 40% में इतना जोड़ो तो परिणामी संख्या वही होगी। हम कहते हैं कुछ हाईफाई अप्रोच नहीं, माना वो संख्या x है, अब उस संख्या का 40% क्या करोगे? x का 40%, x इंटू 40/100, यही तो हुआ x का 40%। कहता है अगर आप किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ो, मतलब उस संख्या का 40% निकाल के 165 जोड़ दो, तो परिणामी संख्या वही संख्या होती, मतलब ये जो होता है वो इसके बराबर होता है। संख्या का 40% निकालो और उसमें 165 जोड़ो, तो क्या आएगा? वही आएगा जो रिजल्ट है। आया कि नहीं आ रहा है? अब यहां से क्या हम x नहीं सॉल्व कर सकते हैं? अब हम कहते हैं इसको, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी देखते हैं, करने वाले कहेंगे सर हर संख्या अपने आप में 100% है। हमने कहा और सर 100% में उनका 40%, तो बाकी तो बच गया सर, कितना बचा? तो हम कहेंगे बेटा 60%। कितना बचा? 60%। तो कहीं ना कहीं 60% का मान कितना दे रखा है? हाँ 100 नहीं, हाँ 60% का मान 165, और 100% पूछा गया है, और निकाल लो 1% की वैल्यू। और 5 से काट दो, 5 12, 5 3 15, 5 3 15, 3 से काट दो, 4 11/4, और 100% निकालने के लिए 11/4 इंटू 100, ये 25 हो गया, तो इसका 5 7 2, 275 है ऑप्शन। अगर कोई बच्चा इसी को आगे बढ़ा देता तो क्या उसका आंसर ना आता? बिल्कुल आता। हम तो कहते हैं और कहो जल्दी आ जाता है। x बराबर, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2/5, 2/5x प्लस 165। तो क्या बेटा इससे हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? नहीं बात समझ में आ रही? अब कोई कहे अरे x मेथड खराब मेथड होते हैं, ऐसे सब बेकार की बातें हैं। तो मैंने अप्रोच आपको देखो भाई दोनों बता दी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए फटाफट। लगभग उसी टाइप का है कि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से, अरे बहुत आसान है, 40 संख्या x है तो 40% ऑफ x, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो,
ऑफ का मतलब वही का हो गया, ठीक है। ये जो है वो उसके 1/4 से, मतलब उसी संख्या का 1/4, 1/4 ऑफ x। तो ये 40% जो है वो 1/4 से 105, मतलब 1/4 निकाल के जब उसमें 105 जोड़ोगे तब वो इसके बराबर आ पाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि उसका 40% इसके 1/4 से 105 अधिक है, तो ये ऑलरेडी अधिक है, जब इसमें जोड़ोगे तब वो इसके बराबर आ पाएगा। इसमें जोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब इसका मतलब सिंप्लीफाई करोगे, जैसे 40% अपने आप में 2/5 होता है, 2/5 और इधर -1/4x बराबर 105। बेटा हल कर लो, 4 दूनी 8, 3/20x। अब इसे सॉल्व करोगे तो 3/20x बराबर 105। 3 से काट दो, 3 3 9, 1 3 5 15 35 दोने। लेकिन पूछा क्या है? अच्छा ओके, हमारे पास x का मतलब पूरा मान निकल आया 700, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा है संख्या और उस संख्या के 35% में कितना अंतर है, मतलब वो संख्या और उसी का 35% में क्या अंतर है। तो बेटा बुद्धि लगाओ, इनमें कितना अंतर है? 65%। बोले 65 कैसे हो गया? हर संख्या अपने आप में क्या है? 100%। मतलब इसके बगल में क्या लिखा हुआ है? 100%। जैसे आप एक कहते हो तो एक अपने आप में 100% है, तो 100% और 35% का डिफरेंस कितना हो गया? 65%। तो डायरेक्ट आप क्या कर देना है, इसका जो ये 700 आया है इसका आप 65% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 7 5 35 42 400, नोट कर लेना। लग गए पूरे? ठीक है, तुम जा सकते हो। हमने कहा था तुम्हारे लग जाए तो चले ना। चलो 11 आ जाओ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या है? लैंग्वेज को समझो। तीन संख्याएं, मान लो ABC मान लिया हमने, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, जिससे कहे उसको आप परसेंटेज अच्छा है 100 मान लो, ये तीसरी संख्या है। 20% अधिक है तो 100 से 20 अधिक है तो क्या हो गई पहली संख्या? 120। और 100 से 40 अधिक है तो कितना हो गया? 140। आई बात कि नहीं आ रही? हमने तीसरी संख्या को मान लिया, ये तीसरी संख्या है, ये हमने लेट कर लिया, मान लिया। तो कह रहा है 20% अधिक तो 100, तो ये 120 हो गया। कह रहा है 40 अधिक तो 100, तो ये 140 हो गया। पहली दूसरी का रेशियो पूछा है, बेटा इसका रेशियो आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 6:7। आंसर आ गया। जल्दबाजी करोगे तो गलत आंसर भी हो सकता है, 7-6 भी हो सकता है, ये भी आप समझना। चलिए नेक्स्ट, ऑलमोस्ट इसी का भाई समझो। दो संख्या है तीसरी संख्या, अब इसने अधिक और कम नहीं बोला है, बहुत ध्यान देना है, यही सब वर्ड्स हैं जहां पे ध्यान देना आता है। उसने बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 30%।
अब मान लो तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी और एग्जाम में तुमको यहां पे अधिक दिखे, लिखा नहीं तब भी अधिक दिखे, और यही गलतियां होती हैं। उसने अधिक और कम नहीं बोला है तो फिर नहीं बोला, तो फिर जो बोला है वही स्वीकार करेंगे। सी को 100 मानो, पहली संख्या 100 का 20%, 100 का 20% 20 ही तो हुआ। अगर अधिक करता कहता तो 120 होता, कम कहता तो 80 होता, लेकिन ना उसने अधिक बोला ना कम बोला, बोला है का 20% है, का 30% है। फिर उसने बोला है पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो पहली संख्या है ये कितना परसेंट है दूसरी का। तो 20 हमारे इस 30 का कितना परसेंट है, इसको सॉल्व करोगे तो 66 सही 2/3 आएगा, और इसका मतलब होता है लगभग में 66.66, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। पढ़ते रहिए फटाफट। एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी महिलाएं, मतलब 70% महिलाएं और 50% पुरुष कर्मचारी शादीशुदा हैं, तो अविवाहित। बहुत सिंपल है। पूरे कार्यालय में 100 लोग मान लो। अब 100 माना तो 100 में 40% क्या हो गया, 40 किसको बता रहा है, फीमेल को बता रहा है, महिलाओं को बता रहा है। तो बेटा मेल कितने हो गए, 60 हो गए, 60 मेल हो गए। क्वेश्चन ने कह रहा है 70% महिलाएं, मतलब जो महिलाएं उनका 70%, इसका 70%, तो इसका 70% सच्चों का 28 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है। यस। अच्छा ये बताओ 28 इसमें 40 में से 28 की शादी हो गई तो बच कितनी गई, 12 ऐसी महिलाएं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। इधर आ जाओ। 50% पुरुष, 50% इसका कितना हो गया, 30 ऐसे पुरुष है जिनकी शादी, 30 ऐसे पुरुष है जिनकी शादी, ये वो लोग हैं कितने, 42 जिनकी शादी नहीं हुई है। अब पूरे स्टाफ में कितने लोग हैं, तो 100 में 42 ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो कितने परसेंट की शादी नहीं हुई है, बोलो आया कि नहीं आ रहा है। कॉमन सेंस, मतलब इसमें कोई थ्योरी व्योरी नहीं लगनी है, बस आपको बस दिमाग से हटा दो कि परसेंटेज चल रहा है, दिमाग में ये लाओ कि एक बात चल रही है उसको हमें सीखना है। अगर दिमाग में रहा कि प्रतिशत चल रहा है तो देखो नहीं आएगा, तो फिर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कठिन लगेंगे। और सच में परसेंटेज नहीं है, कॉमन सेंस चल रहा है, इसमें कोई परसेंटेज का कोई विशेष ज्ञान नहीं। 100 माना जो कहता जा रहा करे, और बिल्कुल है दिमाग से हटे हो तो अलग बात है। किसने किसने पूरी शीट पूरी लगा ली है, लड़कों में, लड़कियों में कितने लगा ली है, पूरी लगा ली है। ठीक है, जब तक अभी आगे डिस्कस करें तब तुम लोग ध्यान लगाओ, ठीक है। कुछ सोचो, ये सोचो कि आज क्या पढ़ना है, आज रात में ये शेड्यूल रखना है। प्लानिंग, ध्यान का मतलब आपको अपने अंदर प्रवेश करना है। जो इतना बाहर घूमते रहते हो, अपने अंदर रहना है। आइए, सेल्फ बी, सेल्फ नहीं होती जो वहां पे बुक्स वगैरह रखी जाती हैं, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। एक बार में ये लाइन नहीं समझ आई, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। किससे तुलना हो रही है, बी से। बी में उतनी पुस्तकें हैं, जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। तो बी में अगर हम मान ले 500 है, तो सेल्फ ए में कितनी होंगी, बताओ कैसे 500 माना, ऐसी वैल्यू मानो जिसका 4/5 निकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा समझो, बात करो। अब कह रहा है ए की 25% बी में ट्रांसफर कर दो,
इसकी 25% ट्रांसफर कर दो। नहीं 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 ना, एक गलत कर रहा हूं मैं। इसकी 25%, एक ही 25%। बताओ इसकी 25% कितनी हुई? 100। 100 ट्रांसफर कर दो, पहले कर दो 100 ट्रांसफर। तो 100 इसमें आ जाएगा तो 600 हो जाएगा, और 100 इसमें कम हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी? 300। फिर कह रहा है फिर बी से 25% ए में। एरो बेटा बातचीत कर रहे हैं, कोई ये मस्ती नहीं चल रही। इसका 25% कितना हो गया? 150। तो 150 कम कर दो और 150 यहां पे ऐड हो जाएंगे। तो आप खुलेआम देखो, यहां पे भी बी में भी आ गई 450 और ए में भी कितनी हो गई? टोटल किताबें कितनी हैं? टोटल तो कभी कमी नहीं होंगी। हुआ क्या है, इन्हीं में तो आपस में इधर उधर हम लोग रख रहे हैं। तो टोटल 900 किताबें, उसमें से कह रहा है अच्छा इस प्रकार ए में पुस्तकों की कुल संख्या का परसेंटेज टोटल 900 है, 900 में ए में कितनी है? हम कहते हैं ऐसे ही बात करो कि 450 900 का आधा है, आधा बोले तो 50%, बाकी परसेंटेज इसका ये है। लिखने का तरीका मतलब आंसर तो 85% आएगा। 450 इस 900 का कितना परसेंट है? सॉल्व कर लो, 50% आंसर। अब देख लो सीधा साधा आंसर। हाँ मैच आंसर है कि नहीं है? ठीक है, नहीं तो आंसर्स हम एक बार भेज दे रहे हैं तुमको, हम भेज दे रहे हैं। चलिए आइए देखें नेक्स्ट। एक कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं स्टाफ। उसी टाइप का क्वेश्चन है, छोड़ दो, आंसर कितना आएगा? कि वही क्वेश्चन है? सेम है ना? छोड़ो हटाओ इसको। एक नगर में इसको घर पे कर लेना जाके। कितना आंसर आ रहा है? हाँ, जिसका ना है पूछने का प्रयास करना है ना, लेकिन कहां पूछते हो, ये तो अच्छी बात है। सुनो, आओ देखो बताते हैं इसको बात कर लेते हैं। ए के वार्षिक वेतन का 25%, मतलब ऐसे लिखोगे 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। यहां से आप ए और बी के बारे में एक रेशियो बना सकते हो। बहुत, अरे रेशियो ही है एक्चुअली। परसेंटेज कटा 5 5 5 16, ये क्या आ जाएगा? 16:5। बोलो सही है? फिर कहता है बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी के मासिक वेतन का 40%। यस, 40% का मतलब हो गया क्या? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे, 40/100 बोले तो 2/5। बताओ बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा? सही है? यहां से ए बी, यहां और सुनो तो, हमें सी का वेतन पता है, ए का पता चाहिए, सी का वार्षिक पता है, ए का मासिक चाहिए। बस बहुत आराम से, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, ए और सी का रेशियो आ जाएगा।
32 और अब रुको, या तो इस रेशियो को वार्षिक मानो या तो मासिक मानो। अब यहां पे सुनो कंफ्यूजन हम बता रहे हैं, सर इसमें वार्षिक दिया था इसमें मासिक दिया था, अब आपने तो मिक्स कर दिया है। रेशियो ना वार्षिक होता है ना मासिक होता है, अपने ढंग से डील कर लो। नहीं समझ में आया? ये रेशियो किसका है, वार्षिक की मासिक? सर किसी का नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे। ये रेशियो किसका है, वार्षिक की मासिक? सर किसी का नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे। ये रेशियो एबी का है, इनकम का। ये रेशियो किसका है, बीसी का, इनकम का है। ये रेशियो किसका आ गया, एसी के, इनकम का है। अब नाउ आप डिसाइड करो कि हम इसे क्या माने। सी का वार्षिक, अगर सी का वार्षिक 6 लाख है तो एक काम करो, सी का मासिक कितना होगा, कितना होगा, 50,000। तो अब हम इसको मासिक मान लेते हैं। माना 25 मासिक है और 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50,000। क्यों, तो 25 की वैल्यू 50,000 दे रखी है, 25 दूना 50 तो ये 64 हो जाएगा। सीधा आंसर हो गया, मासिक आ गया 64,000। बुलाया कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लो आराम से ध्यान से। ठीक है, इससे पहले कि पूरा नोट करो, हमने हटा दिया, थोड़ा समझना भी तो चाहिए। ये क्वेश्चन आइडिया हल्का फुल्का मैंने लिखवाया। 16 से 2/3% क्या होता है, इंटू 1/6, x माइनस वाई इंटू 3/5। यहां से x और y का रेशियो निकाल लो, गुणा भाग करके। किसी ने निकाला हो तो बता दो, नहीं तो हम तुरंत निकाल देंगे। इससे पहले कब निकाले, तुरंत बता दो हमको। ये पागल हो चुकी हैं। इनके अलावा बताओ कितना आया ऑप्शन, मतलब 23 13 और किसी का आया, यही है। अब तुम लोग अगर ना बता दे तो मैं भी तुरंत करने वाला था, लेकिन थैंक यू। अब x की जगह 23 रख दो, y की जगह 13 रख दो। x की जगह 23, y की जगह, और तुरंत बता दो कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, आ रहा है, नोट कर लो आराम से। चले बड़े आगे। एकदम से आंसर बता दो, किसी ने लगाया हो तो। 17 3 ये आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस ऐसे रखा गया जिससे आप कर लो थोड़ा सा। अब देखो यहां पे फायदा देखो, जैसे ये पता किसकी वैल्यू होती है, 3/8। अब जैसे किसी को याद है तो उसका फायदा मिलेगा, बगल वाली तो तुमको याद है।
बगल वाला बोले, बगल वाला याद था, ये नहीं याद है। अरे दिमाग लगाओ, अगर ये 12.5% तो 12.5 का ही 3 गुना ये रखा हुआ है। अच्छा 12 का 3 गुना कितना हुआ? 36। आधा का 3 गुना 1.5, 36 और 1.5 कितना हो गया? 37.5। तो आप कह सकते हो कि 12.5 का 1.5 गुना, मतलब सॉरी 3 गुना। तो ये 1/8 होता है, तो 1/8 का 3 गुना कितना हुआ? अभी भी नहीं समझ में आया? थोड़ी बुद्धि लगानी है इसमें, नहीं बुद्धि लगानी है, तुमको याद होना चाहिए, है ना। 1/, इसको हल कर लिया होगा तुमने। कितना आंसर आ रहा है? 180। चलो ठीक है, बहुत सुंदर। मोबाइल चल रहा है? छह बजा है, देख लो। 6:02 हो गया ना, तो वही से हो गया कि 2 मिनट। तुमने तो कहा था 6 बजे करेंगे। हाँ अरे कर लेते हैं यार, तुम लोग तो हो चुका है, तुम लोग काहे थोड़ा बैठे रहो। मैंने कहा ना मेडिटेशन करो, प्लान करो कि करेगा ना। किसी संख्या में 64 जोड़ दें तो वो संख्या स्वयं की 116% हो जाती। मतलब इस संख्या में जब 64 जोड़ो तो वह स्वयं की 116, मतलब ऐसे लिखोगे 116% ऑफ एक्स। मतलब हर संख्या अपने आप में 100% है, लेकिन वो क्या हो जाएगी? 16 ज्यादा है, तो 16 ज्यादा मतलब क्या हो जाएगी? 116। आप बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम कहते हैं इसको वैसे भी देखो जैसे अभी आपको दिखवाए थे, लेकिन ये प्रैक्टिस, जैसे हर संख्या अपने आप में 100% है, 100% में कितना परसेंट जोड़ो कि 116% हो जाए? बताओ भैया। 16। तो आप कहोगे सर 16% ही तो दिया है 64। अब ये प्रैक्टिस का खेला है कि 16% बराबर 64, 1% बराबर 16 चौको 64, 100% बराबर 400। हम कहते हैं किसी को इतना अच्छा नहीं स्ट्राइक करा, वो भी बहुत जबरदस्त सिलेक्शन ले सकता है वो। और सच में बच्चे इवन एसएससी में यूज करते हैं ये। तो ठीक है भाई, हम लोग भी इसके घर में रहते तो तुरंत स्ट्राइक कर जाता है। हम कहते हैं ईटेक बीटेक वाले जो होते हैं उनको ये सब जल्दी नहीं स्ट्राइक करता है, वो पटाख से इसी के आगे बढ़ा देते हैं और सबसे तेज सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, सीधा बार बार कह रहा हूं इसी को आगे बढ़ाएंगे। वो बच्चा ऐसे ही करेगा। ये जो मेथड आपको बुरा लगता है नॉर्मल बैकग्राउंड वालों को, बीए बीएससी बीकॉम वालों को, है ना, वो इसी में करके तबाही मचा के चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देगा। 4 4 4 4 2 8 3 4 9 36 25, और ये x उधर चला गया, x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना? 4/25x। ये सब और दिमाग में चलेगा। और 64 और 4 कितना हो गया? 16, 16 इंटू 25 400। नहीं बात समझ में आ रही है? मतलब ये आप इसको बुरा ना समझें कि ये चीजें हैं। कई लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूं, परेशान ना हो। वो भी देखो लगे पड़े। कहां जाना है? हाँ चले बड़े आगे हो गया। क्या जाना है क्या बेटा? बाकी सब्जेक्ट सही चले? हिंदी जीएस नहीं सही चल पा रही है? क्यों? याद नहीं कर रही हो? भूल जाते हैं? पढ़ती जाओ, बस पढ़ती जाओ, है ना। ज्यादा ये दिमाग में रहोगे कि नहीं हम भूल जाते हैं भूल जाते हैं, तो है ना। और एग्जाम जैसे से पास आएगा प्रेशर बढ़ेगा। जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, इतना मुझे पता है। जितना ज्यादा पढ़ोगे। अब कुछ यहां बुद्धिमान बैठे हैं, बोले इसीलिए तो पढ़ नहीं रहे हम। इसीलिए नहीं पढ़ रहे। जितना ज्यादा पढ़ोगे इतना ज्यादा, मैंने कई बार बोला, उतना आपके दिमाग में आएगा कि यार ये पढ़ लिया, कहीं क्वेश्चन यहां से ना आ जाए, लाओ ये भी पढ़ लें। ये पढ़ लिया, कहीं क्वेश्चन यहां से ना आ जाए, ये भी पढ़ लें। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये कि जितना आपने पढ़ा है पहले उतना समेटो।
कभी कहीं ना कहीं से तो नोट्स बनाए होंगे, खाली वो पढ़ो ये सोच के कि हमने जो पढ़ाया हमने। कभी कभी कई सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं होता है भाई, जीएस में भी कोई पार्ट तो बहुत स्ट्रांग होगा ना, उसको और अच्छे से रिवाइज कर लो, जबरदस्त इंटरेस्ट आने लगता है, आपकी बैठने की आदत बन जाती है। बाकी अगर आप YouTube से ज्ञान ले रहे हो कि एसआई का कट ऑफ ये गया है तो देखना है इसका इतना जाएगा, तो वो सब देखते रहो, उतना ही प्रेशराइज होते जाओगे, उतनी दिक्कतें रहेंगी। सिंपल सी बात है। हर पेपर के लिए आपसे ये कहा जाता है कि जितना आराम से रिलैक्स होके जाओगे उतना ही जल्दी सिलेक्शंस होते हैं। किसी संख्या में 390 जोड़ दिया, स्वयं की नहीं बताया जाएगा, सीधा 30% आ रहा, 300 कितना आ जाएगा, 1300, है ना। खत्म बात है। चलो आगे बढ़ जाओ। इसमें 10% कम हो जाती है, कितना आंसर आएगा, पक्का। ये सब उसी टाइप के, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, कोई बात नहीं। 900 सही है, टिक गया है पक्का। ये अंधी वाली है, नहीं देखो मतलब सही हो गया। इसका 250, ये लो। अब सुनो इसको कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन हो जाने तो सबके आंसर। ए और बी पर डे 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। किसे, ए को किया जा रहा है कि बी को, ये दोनों का है। दिस इज द कंबाइंड सैलरी ऑफ ए एंड बी। जैसे से पेपर पास है उतना ही दबा के पढ़ाई करो, उतना ही अपने मन को मतलब एकदम रोको। वो कहेगा कि नहीं थोड़ी देर बाद, नहीं नहीं अभी करना है। ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, ए और बी। बी को अगर 100 हो रहा है तो 160%, उसने अधिक नहीं बोला है, अधिक होता तो 260 हो जाता। अगर ए को 100 हो रहा है तो इसको 160, यहां रेशियो बना लो। और ये बताओ इसको 8 5 में बांट नहीं सकते हो? रेशियो चैप्टर अभी भी आपने पढ़ा है पूरा, 13 बराबर ये खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना, कितना आंसर आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन, आराम से आप देखो। ये क्लास का दूसरा क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगा। क्या आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया, बस बताऊंगा नहीं मैं, है ना। कितना आ रहा है? प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। इतिहास के अंक उसके इतिहास और भूगोल के योग का 56% है। इतिहास और भूगोल के योग का 56% है। पहले समझो, इसको समझो। अगर इस दोनों में 100 नंबर आए होंगे तो इसमें कितने आए होंगे? 56। ये अनुपात बन गया। नहीं, यहां रेशियो बना लो, 4 से काट, नहीं हाँ 4 से काट दो, 14 और, अब देखो 14 नंबर हिस्ट्री के हैं, ये हिस्ट्री प्लस भूगोल के हैं। अबे हिस्ट्री में 14 है तो 25 में 14 खत्म, तो कितने बचे? 11। हमारे हिसाब से अंतर कितना है? 3। जो हमारा 3 है वो उनके हिसाब से 1 बराबर 3। क्वेश्चन ने कहा है भूगोल के अंक बताओ, भूगोल कितना है? 11, 11 3 33, हो गया आंसर। नहीं है समझ में? बस समझना था थोड़ा ध्यान से। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो अनूप? हाँ, ऑप्शन से किया था। चले आगे बढ़े। अरे ये क्वेश्चन अभी अभी बताए थे उस टाइप का, है ना। इसमें क्या करना है सुनो,
ए की आय का 10%, ए इंटू 10%, समझते रहना। बी की आय का 15%, बी इंटू 15%, सी की आय का 30%, सी इंटू परसेंटेज काट दो, बटे 100 बटे 100 बटे 100, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 छका 30। याद करो रेशियो चैप्टर, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 6c। कैसे एबीसी का रेशियो निकलता था? छुपा के निकालते थे। ए को चेंबर को छुपाओ, 6 18, बी वाला हो जाएगा 12, सी वाला हो जाएगा 6। सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 1, और 3 2 1 में क्या कह रहा है? तीनों की कुल वेतन दे रखा 7800, 7800 को बांट दो, 3 2 5 1 6, 6 बराबर 7800, 1 बराबर 1300, और क्वेश्चन ने कहा है क्या 2 बराबर, हाँ 13 दूनी 26, पहला ऑप्शन। ये रेशियो का हो गया, आराम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से फेल हो गया, दूसरा 35 पाता है, 5 अंक अधिक ले आता है। बताया है मैंने 32% पाया लेकिन 4 से फेल, अब क्या हो गया? ये जस्ट पास। बहुत बढ़िया, मतलब 32% लाओ, 4 नंबर लो, जस्ट पास हो गए, जस्ट पास। दूसरा का 35% फेल हुआ है 5 से, नहीं 5 ज्यादा ले आया है। ये 5 जो ज्यादा ले आया है इसमें से 5 घटा दो तो ये भी क्या होगा? जस्ट पास। और परीक्षा में जस्ट पास दोनों के क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, अंतर इसका है परसेंटेज 3%, 3% बराबर 9, 1% बराबर 3। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? पूर्णांक। पूर्णांक 100% बराबर 300, आंसर आ गया। ये जस्ट पास को बता रहा है, जस्ट पास को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हुआ, पैक हो गया झोला? ताला लगाओ तब तक। आगे क्वेश्चन कल बता दें क्या है? आगे कितने बचे क्वेश्चन? बता दें, खत्म करो, है ना। क्या आंसर आएगा? हाँ, परीक्षार्थी में परीक्षा में 28% अंक प्राप्त किए, 14 से फेल हुआ, इसे कहते हैं जस्ट पास। दूसरा वाले बच्चे ने 32% प्राप्त कर लिए और पास होने से ज्यादा नंबर लिया 18, इसे कहेंगे जस्ट पास। परीक्षा सेम है तो दोनों के जस्ट पास क्या होंगे? सेम। 32 में से 28 खत्म हो गया, 4%, 4% बराबर हो जाएगा 32, 18 इधर जाएगा ना, तो 1% की वैल्यू 8, 100% की वैल्यू 800, 800 एक ही में ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? पूर्णांक पूछा है, आंसर आ गया। उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स सुनो क्या है? ये या तो यहां से निकाल लो या तो यहां से, और निकाल लो। कहां से निकाल लें? कौन आसान लग रहा है? 28 की 32, दोनों ही बराबर हैं, तो 800 का 28% निकाल लो, 14 जोड़ दो, तो ये खत्म, जोड़ोगे तो 238 आएगा, बात खत्म। ठीक है,
तीसरा के लिए 238 आया है आउट ऑफ 800, तो 238 800 का कितना परसेंट है? सॉल्व करोगे यही आएगा। पक्का? चलिए, तो आगे क्वेश्चन आप लोग घर से कर लेना, हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। जाइए, जाओ जियो जाके अपनी जिंदगी, ये तो सब चलता